अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो व्यूवर्स आज की वीडियो किसी भी प्लांट के अबाउट नहीं है, किसी पौधे के अबाउट नहीं है। आज की वीडियो हमारी फर्टिलाइज़र के अबाउट है, खाद के अबाउट है। अब मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि फ़र्टिलाइज़र बेसिकली होता क्या है। फर्टिलाइज़र बेसिकली अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो फर्टिलाइज़र बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है जिसको आप उर्दू में, पंजाबी में जो हमारे किसान लोग हैं वो आमतौर पे इसको खाद कहते हैं। खाद इसको कहते हैं और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि जब आपके प्लांट की जो यील्ड है, ग्रोथ है, उसको इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए आप फर्टिलाइज़र ऐड करते हो। लेट्स सपोज आपने कोई फसल उगाई हुई है या कोई भी पौधा उगाया हुआ है छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, अगर आपको उसका टारगेटेड यील्ड आपको अचीव नहीं हो रहा तो देन आप बाहर से फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई करेंगे ताकि आपको उसका टारगेटेड यील्ड अचीव हो जाए और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो इस तरह मैं आपको बताता हूँ आज सारा कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। मेन जो हमारा टॉपिक होगा फर्टिलाइज़र के बारे में वो होगा NPK फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन, पोटाशियम और कैल्शियम। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भी पौधा वगैरह होता है उसके सॉइल के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जहाँ से जो पौधे अपनी फूड लेते हैं तो देन हम बाहर से फर्टिलाइज़र क्यों अप्लाई करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। मेरे जितने भी दोस्त व्यूवर्स जो हैं जो एग्री साइंसेज या बॉटनी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो डिफरेंट सेल्स से कंपोज हुए होते हैं। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में के अंदर उनके थ्रू जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी ग्रोथ वगैरह करते हैं। और आपको बताता चलूँ कि प्लांट्स जो हैं जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वो एनिमल्स की तरह अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो अपनी फूड सॉइल के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स से हासिल करते हैं। तो इस सूरत में अगर लेट्स सपोज न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा एक्सेस में ना हो, लिमिटेड हो, तो उससे प्लांट को जो है फूड कम मिलेगा। फूड अगर उसको कम मिलेगा तो उसकी ग्रोथ कम होगी और इस तरह आप अपना रिक्वायर्ड जो आपका टारगेटेड यील्ड है वो आप अचीव नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए ये हमारे फार्मर्स या जो भी लोग एग्री इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो इसलिए फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो आपको बताऊं कि बेसिक जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है NPK फर्टिलाइज़र के बारे में, नाइट्रोजन, पोटाशियम और कैल्शियम। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है NPK। तो व्यूवर्स आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है NPK फर्टिलाइज़र्स के बारे में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पैकेट है जिसमें ये फर्टिलाइज़र्स का पाउडर फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र है और दूसरी फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली NPK फर्टिलाइज़र है। इसमें दूसरी अमाउंट भी थोड़ी बहुत ऐड की हुई है, मैग्नीशियम की अमाउंट उन्होंने ऐड की हुई है, बोरॉन की अमाउंट ऐड की हुई है। लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है वो हमारे पास NPK है। NPK बेसिकली 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, 3 एलिमेंट्स की कंपोजिशन होती है इनमें। सबसे पहले नाइट्रोजन, देन पोटाशियम और देन फास्फोरस। तो अब मैं बारी बारी आपको इनके थोड़े थोड़े रोल्स बताता जाऊंगा कि ये नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस प्लांट के लिए किस तरह ज़रूरी है और देन हम आपको इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन जो बेसिकली होता है वो प्लांट की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज अगर एक प्लांट ने 30 दिन में आपको रिक्वायर्ड यील्ड लेनी है, अगर उसमें आप नाइट्रोजन अप्लाई कर देंगे तो वही प्लांट आपकी रिक्वायर्ड यील्ड 15 दिन में दे देगा। मतलब इस तरह ये उसकी यील्ड को इंक्रीज़ कर देगा और प्लस
इसके अलावा जो प्लांट के अंदर सीड और जो फ्रूट की प्रोडक्शन होती है उनको भी नाइट्रोजन इंक्रीज़ कर देता है। और देन आप लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल का एक मेन कंपोनेंट है। और क्लोरोफिल मेरे सारे दोस्त जो भी बॉटनी या एग्री साइंसेस से ताल्लुक़ रख रहे हैं उनको पता होगा कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये इनके लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है। क्लोरोफिल ही वो मेन कंपोनेंट होता है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस बेसिकली प्लांट्स की रूट को इंक्रीज़ करने में यूज़ होता है, प्लांट्स की रूट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। और इसके अलावा फ्रूटिंग, जो फ्रूट ऐसे प्लांट्स जिनको फ्रूट लगना हो, जैसे सेब हो गया या केला हो गया या आड़ू वगैरह, इस तरह कोई भी फ्रूट हो, उस प्लांट में अगर आप फास्फोरस अप्लाई करेंगे तो जो आपको फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ यील्ड मिलेगा वो बीमारी से पाक होगा, वो मीठा होगा और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और ये सब फास्फोरस की वजह से होता है। और लेट्स सपोज अगर किसी भी प्लांट में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्लांट जिसकी रूट स्मॉल हो गई हो, जिसका साइज़ छोटा हो गया हो, जिसका रूटिंग सिस्टम जो है वो पूर्ली डिवेल्प हो, उसमें आप कह सकते हो कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई है। दैन आगे पोटाशियम की बात कर लेते हैं। प्लांट के ऊपर जो भी डिजीज़ वगैरह होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए पोटाशियम यूज़ होता है।